नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये सबको पता है कि हरियाणा के अंदर अक्टूबर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अक्टूबर महीने के अंदर प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं वो पूरे जोर शोर से उतरेंगे, लेकिन हरियाणा में ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ कांग्रेस जो है हरियाणा मांगे हिसाब के कार्यक्रम के तहत जो है एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर भारतीय जनता पार्टी से पिछले 10 साल का हिसाब पूछ रही है कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्य गिनवा रही है, क्योंकि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही विधानसभा चुनाव की ताल जो है वो ठोक दी थी। लेकिन एक दूसरा परिप्रेक्ष्य भी इन दिनों नजर आ रहा है। इनडायरेक्ट रूप पर में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी को हथियार बनाकर हरियाणा में अब कांग्रेस नेताओं की घेराबंदी करने की तैयारी कर रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा भिवानी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राव दान सिंह के घर जो है ईडी की रेड पड़ती है और उनके घर पर, फार्म हाउस पर और अनेक जगहों पर जो है ईडी पूछताछ करती है। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो सोनीपत के विधायक जो हैं वो भी कांग्रेस से हैं, उनके घर भी ईडी की रेड पड़ती है और उसको, कांग्रेस के विधायक को और उनके बेटे को जो है ईडी उठा कर ले जाती है। अभी फिर उस मामले को भी 1-2 दिन ही बीते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी जो है ईडी शिकंजा कसने लगती है। एक पुराने मामले में, जमीन के पुराने मामले में 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर दी जाती है। लगभग 13-14 एकड़ के आसपास जमीन का यह मामला है एनसीआर में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर ये मामला जो है आते ही खट्टर सरकार ने जो है इस पर कार्रवाई की और फिर अचानक से जो है सेटलमेंट हुई आपस के अंदर, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 5 साल देख लीजिए, पिछले 10 साल देख लीजिए। फिर जो है इस मामले पर जमीन घोटाला बहुत चर्चित घोटाला है, जिसमें भाजपा ने आरोप लगाया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने जो है अधिकारियों के साथ मिलकर फायदा जो है, जो प्रियंका गांधी के पति हैं वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा जो है उनको फ़ायदा पहुंचाया और गुरुग्राम और उसके आसपास जो है वो ज़मीन सस्ते दामों में पहले तो किसानों से खरीद ली और फिर किसी को बेच दी, ऐसा जो है आरोप लगाया था। और वो केस पता नहीं 8, 9, 10 साल जो है वो केस पाताल में चला गया। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव नज़दीक आए और लोकसभा के चुनाव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में आए, क्योंकि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर खो दी और कांग्रेस को 5 सीटें लोकसभा चुनाव के अंदर मिल गई और 46 विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली लोकसभा चुनाव के अंदर। तो वहीं पर जो है अचानक से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो गई और ईडी जो कि सो रही थी पिछले 9-10 सालों से, अलग अलग केसों के अंदर किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं थी, किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एकाएक पिछले 10 दिनों के अंदर जाग जाती है और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट बनाया जाता है। एक एक करके कांग्रेस के 2 सीनियर नेताओं को टारगेट बनाया जाता है और फिर तीसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इसके अंदर अटैच कर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये सीधा सीधा अगर बात करें तो एक राजनीतिक दबाव बनाने की भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर कोशिश है कि वो या तो चुपचाप बैठ जाएं, भाजपा से कोई भी हिसाब मत मांगे कि उन्होंने 9-10 साल में क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी
को फिर से जनता चाहे या ना चाहे जो है सरकार के अंदर आने दे। ऐसा लगता है, अगर मैं विश्लेषण की बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्ट रूप में जो है वो ईडी के जरिए इन कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर रही है। देखिए, ऐसा कभी नहीं कह सकते कि कोई भी नेता हो, वो किसी भी पार्टी का हो, वो दूध का धुला होता है ना। दूध का धुला तो कोई भी नहीं है, ठीक है। राजनीति के अंदर जो भी व्यक्ति आएगा उसके अंदर ईमानदारी जो है ढूंढना तो लगभग जो है दूध के अंदर मक्खन ढूंढने जैसा है, क्योंकि मक्खन तो मिलता ही नहीं है दूध के अंदर। लेकिन इससे ये भी साबित नहीं होता कि 100 के 100% जो नेता हैं वो बेईमान है। लेकिन मैं अपने जीवन काल की अगर बात करूं तो पिछले 35 सालों से जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं, नेताओं की प्रॉपर्टी अचानक बढ़ने लगती है। अपने आसपास देख लीजिए, कोई भी नेता, चाहे वो सरपंच का चुनाव लड़ रहा हो, जीत गया हो, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, उसकी प्रॉपर्टी में अचानक से जो है उछाल आ जाता है। उसके बिजनेस चलने लगते हैं और वो देखते ही देखते सरकार हो, विपक्ष हो, और वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियों का या संपत्तियों का मालिक हो जाता है। तो कुछ ना कुछ गलत तो जो है वो राजनेता कहीं ना कहीं करते ही हैं जब सत्ता में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि राजनेता गलत करते हैं सही, कि अगर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए हरियाणा से अगर आने वाले समय में, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के खिलाफ ईडी की ये चार्जशीट दायर होगी, सीआईडी ने ये किया, इनकम टैक्स ने ये किया। अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं वो बीजेपी के नेताओं के पीछे भी जो है केस बन जाएंगे। लेकिन ऐसे ही कांग्रेस वालों के खिलाफ केस बने। लेकिन बात ये है ही नहीं, बात ये है कि न्याय, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको जो है अपराधी घोषित कर दो और उसको सजा दो, लेकिन केसों को लंबित किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लाल डायरी जो है अमित शाह बना के रखते हैं हर नेता की, कि अगर उसको पहले पैसा कमाने देते हैं। ऐसा ही हरियाणा के अंदर हुआ कि जेजेपी के नेताओं ने खूब लपेटा 4.5 साल, ठीक है। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ तो अनेक पत्रकारों ने ये बात कही है कि कितना करोड़ों रुपया जो है हर रोज कमाया करते थे, लेकिन उसको कमाने दिया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नीचे, नाक के नीचे भी जो है करप्शन का बोलबाला रहा है। ये करप्शन हर जगह मौजूद है, चाहे वो सरकार के अंदर हो, चाहे वो अधिकारियों के अंदर हो। लेकिन बात वो है कि आप 9-10 साल तो किसी केस में कुछ करेंगे नहीं, और फिर चुनाव आएंगे तो फिर ईडी एक्टिवेट हो जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। जनता को जैसे इन लोगों ने मूर्ख समझा हुआ है। मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेता। कांग्रेस का कोई नेता अगर गलत करता है, देश की संपत्ति को लूटता है, प्रदेश की संपत्ति को लूटता है, तो उसके खिलाफ अरे भैया 1 महीने में चार्जशीट दाखिल कर दोगे, 2 महीने में कर दोगे, जनता भी देखेगी, न्याय 6 महीने में मिल जाएगा। लेकिन 9-9, 10-10 साल तक किसी के जो केस हैं वो पहले पाताल में होते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं तो उनके पीछे ईडी लगा देते हैं, उनके पीछे सीबीआई लगा देते हैं, उनके पीछे इनकम टैक्स वाले लगा देते हैं। आखिर क्यों मूर्ख बना रहे हैं जनता को? और वही मुख्यमंत्री एक बात बोलते हैं, बड़ी हंसी आती है, बड़ा अचरज होता है कि हमारे नेता इतनी ईमानदारी से झूठ बोलते हैं कि झूठ भी सच लगता है। या ऐसा कहें कि कितनी बेशर्मी से झूठ बोल लेते हैं कि ये तो ईडी का काम है, इसके अंदर तो सरकार का क्या रोल है, इसके अंदर मुख्यमंत्री का क्या रोल है, इसके अंदर मंत्रियों का क्या रोल है। अरे सबको पता है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर पोस्टिंग चाहिए होती है तो पोस्टिंग जो है मंत्रियों के बिना पोस्टिंग नहीं मिलती, ठीक है। कोई होम मिनिस्ट्री के अंदर अपनी हाजिरी लगा रहा होता है, कोई मुख्यमंत्री के पैर पकड़े बैठा है कि मुझे ये स्टेशन दे दो, कोई प्रधानमंत्री के पीएमओ ऑफिस में चक्कर लगा रहा होता है। जनता को इन लोगों ने मूर्ख समझ रखा है।
ये सब एक हैं। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की चली जाएगी तो इनका कोई भी नेता ऐसा नहीं दिखेगा जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त नहीं है। हजारों नेता में से सैकड़ों तो बहुत दूर की बात है, अगर डबल डिजिट में भी चला जाए संख्या, लेकिन अपना चलाए जा रहे हैं मामला, ठीक है, बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं लोगों को। सरकार किसी तरह से बस सत्ता पे काबिज होना है, यही काम कांग्रेस करती आई है, यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यही काम आम आदमी पार्टी ने भी शुरू किया है। कोई राजनीतिक पार्टी जो है वो मुझे नहीं लगता कि दूध की धुली हुई है। लेकिन मैं सिर्फ जनता की तरफ से ये बात सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर केस 10 साल पुराना है तो 10 साल के अंदर उस केस के अंदर इन नेताओं को, इन अधिकारियों को सजा क्यों नहीं होती? क्यों चुनाव आते ही राव दान सिंह के पीछे जो है फिर से ईडी लग जाती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे फिर से ईडी लग जाती है, या फिर कांग्रेस राज जहां पर है स्टेट के अंदर वहां पे बीजेपी नेताओं के पीछे लग जाती है? आखिर ऐसा क्यों है? जनता को इन नेताओं को जवाब देना चाहिए। और देश की जनता सिर्फ आंखें खोलकर सिर्फ ये देख रही है कि कब न्याय मिलेगा जनता को भी, कब ये दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन किसी भी नेता को जो है सजा नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ बलि, वो कहते हैं ना, बलि का बकरा बनाया जाता है, किसी अधिकारी को बलि का बकरा बनाकर, और वो भी कहीं ना कहीं सेटिंग करके पहले बलि का बकरा बनाकर जो है और उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। और नेता जो कि भ्रष्टाचार का जनक है, जो पैदा करने वाला है भ्रष्टाचार को, अगर नेता भ्रष्टाचारी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अधिकारी या सरपंच या पार्षद जो है किसी भी तरह की कोई भी हेरा फेरी कर जाए। जीरो टॉलरेंस जो ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग जो है बातें करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अगर ये सरकार तक पहुंचे तो मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा कि 10 साल बाद ही जनता को न्याय दे दो। कुछ नेताओं को तो अंदर करो, कम से कम अगर उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, अगर उन्होंने गलत किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको कम से कम उस अपराध के अंदर सजा तो दिलवाएं और फिर अपने गिरेबान में भी झांक ले भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा के अंदर है या केंद्र में है, कि कितने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले इन नेताओं ने भी किए, इनके ऊपर भी जो है किसी तरह की कार्रवाई करे, ऐसी मेरी जनता की तरफ से प्रार्थना है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।